दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइनोजीवाणु के महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका संरचना को समझने वाले हैं। सभी को देखेंगे। सबसे पहले हम श्लेष्मिक आवरण देखेंगे, फिर कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, फिर क्रोमेटोप्लाज्म, फिर सेंट्रोप्लाज्म। और हम ये भी जानेंगे कि ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है नहीं, क्योंकि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली एक ही लगता है पर है दोनों अलग अलग। ठीक है। साइनोजीवाणु की कोशिका संरचना का पहला टॉपिक है श्लेष्मिक आवरण। श्लेष्मिक आवरण क्या है? तो ये जो है वह साइनोजीवाणु के चारों ओर पाया जाता है। साइनोजीवाणु जो होता है एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। या तो एक कोशिकीय होगा या तो बहुकोशिकीय होगा। लेकिन जिसमें एक कोशिकीय साइनोजीवाणु अगर एक कोशिकीय है तो उसके चारों ओर एक श्लेष्मिक आवरण पाया जाता है, परंतु तंतुवत साइनोजीवाणु एक ही श्लेष्मिक आवरण से घिरा होता है। अब इसमें कहने का अर्थ यह है, लेकिन जो तंतुवत होते हैं उसमें अलग अलग नहीं पाया जाएगा श्लेष्मिक आवरण, वो भी एक ही से घिरा होगा। जैसे कि अलग अलग, जैसे कि एक ऐसे तंतु है, गोला गोला संरचना है, तो वो एक ही श्लेष्मिक आवरण से घिरा होगा। तो इसमें बस ये है, तंतुवत में भी और एक कोशिकीय में भी साइनोजीवाणु एक ही श्लेष्मिक आवरण से घिरे होंगे, बस और कुछ नहीं है। यह आवरण पेक्टिक अम्ल और म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। अब इसमें पेक्टिक अम्ल क्या है भैया, म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या है, समझ नहीं आता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखिए, ये जो पेक्टिक अम्ल है और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, तो ये पेक्टिक अम्ल जो है वो एक अम्ल है और ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। पेक्टिक अम्ल जो होता है इसको पॉलीगैलेक्टुरोनिक अम्ल भी कहते हैं। ये एक प्रकार का अम्ल है। ये क्या करता है कि ये मजबूती बनाए रखता है, किसको? श्लेष्मिक आवरण को मजबूत बनाए रखता है। ठीक है। और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड को हम MPS भी कहते हैं। क्या कहते हैं? MPS भी कहते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का उपयोग जो होता है वह मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है, चिकित्सीय रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ये चिकित्सीय रूप में कैसे उपयोग आता है भैया? तो जैसे कि ये दर्द को दूर कर देता है, सूजन को दूर कर देता है ना, तो इसमें ऐसा इसका उपयोग किया जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो होता है ये कोशिका में क्या भूमिका निभाता है, साइनोजीवाणु के श्लेष्मिक आवरण में क्या भूमिका निभाता है? तो ये जो है म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है वह रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये दोनों जो है अपना अपना बढ़िया सा काम करते हैं और यही दोनों से मिलकर श्लेष्मिक आवरण बना होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब ये श्लेष्मिक आवरण जो है वह क्या करता है? नम बनाए रखता है, किसको? कोशिका को, ताकि वो जब प्रचलन कर रहा है, जैसे कि कहीं आना जाना है, तो फिर वो नम बनाए रखता है ताकि आसानी से आ जा सके। प्लाज्मा झिल्ली, पेप्टिडोग्लाइकेन, आउटर मेम्ब्रेन या बाहरी झिल्ली, एस लेयर या एस परत। दोस्तों, CBSE पुस्तक जो है हमारे, उसमें उस CBSE पुस्तक के हिसाब से कोशिका भित्ति जो है वह 4 प्रकार के होते हैं, ये तो बताया गया है, पर कौन कौन से होते हैं ये नहीं बताया गया। 4 प्रकार में क्या बताया गया है? L1, L2, L3, L4 ऐसा बताया गया है, लेकिन कौन कौन से हो सकते हैं ऐसा नहीं बताया गया है। तो इसको ध्यानपूर्वक एकदम बढ़िया से समझिए। अब देखिए, L1 में आप प्लाज्मा झिल्ली रख सकते हैं, L2 में पेप्टिडोग्लाइकेन रख सकते हैं, L3 में बाहरी झिल्ली रख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, और L4 में आप एस लेयर या एस परत को रख सकते हैं। दोनों एक ही है, एस लेयर एस परत एक ही है। ठीक है। तो CBSE पुस्तक में नहीं दिया है तो आप इसी को समझिए, ये 4 भाग हैं। अगर आपके पेपर में ये आ गया कि कोशिका भित्ति में जो मतलब साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है उसमें 4 प्रकारों को समझाइए ऐसे करके, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इन्हीं 4 स्तर से कोशिका भित्ति बनी होती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो तीसरा टॉपिक देखते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है वो क्या होता है? कोशिका झिल्ली जो होता है वह कोशिका भित्ति के नीचे जीव द्रव्य के चारों ओर, यहाँ पास ये पॉइंट है। देखिए, कोशिका भित्ति अलग है, कोशिका झिल्ली अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये साइनोजीवाणु है, मान लेते हैं ये साइनोजीवाणु है, इसका कोशिका है। ठीक है। और ये इतना जो है ये कोशिका भित्ति है मान लेते हैं, और ये जो है श्लेष्मिक आवरण है। ठीक है ना। तो ये श्लेष्मिक आवरण है, ये तो ठीक है। ये है कोशिका भित्ति, ये है कोशिका भित्ति। ठीक है। और ये है जीव द्रव्य, ये अंदर जो है जीव द्रव्य, इसमें केंद्रक जो भी है, RNA DNA अपना जो भी है कोशिका अंग पाया जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, कोशिका भित्ति के नीचे, तो ये कोशिका भित्ति के नीचे क्या है? जीव द्रव्य। तो इस जीव द्रव्य के चारों ओर, तो इस जीव द्रव्य के चारों ओर एक लेयर होगा ऐसे। तो ये जो लेयर है
यही लेयर कोशिका झिल्ली कहलाता है। ठीक है, समझ गए। अब ये जो कोशिका झिल्ली जो होता है वह 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁴ माइक्रोन होता है। ठीक है ना। और ये जो होता है माइक्रोन जो होता है उसमें 10⁻⁻6 होता है। अब -4 और -6 कितना हो गया? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻+ हो गया, 6 4 10 हो गया, तो -10। ठीक है ना। तो -10 मीटर। तो जब सूक्ष्म होता है तो एकदम ज़्यादा जब जूम करेंगे ना तो इतना मोटा पाया जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। चौथा टॉपिक देखते हैं क्रोमेटोप्लाज्म। क्रोमेटोप्लाज्म जो होता है वह कोशिका द्रव्य का वर्णक युक्त परिधीय भाग होता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि ये वर्णक युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, है ना। ये सभी वर्णक युक्त जो पदार्थ होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। किसमें? क्रोमेटोप्लाज्म में। ठीक है। साइनोजीवाणु की जो कोशिका है उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषी लैमेली पाया जाता है। देखिए मैंने ना पिछले वीडियो में ना प्रकाश लैमेली क्या है और क्लोरोफिल ए क्या है, क्लोरोफिल सी क्या है, C5 क्या है, C5 इरिथ्रिन क्या है, इन सभी को मैंने पिछले वीडियो में पूरे अच्छे से बढ़िया से चकाचक बता दिया है। अब इसको आपको अगर अभी समझना है तो लैमेली जो है वह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है। और क्लोरोफिल ए और सी जो होता है वह एक वर्णक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसमें अलग अलग गुण उपस्थित होते हैं और अलग अलग शैवालों में पाए जाते हैं। और C5 साइनिन जो होता है वह नीला रंग प्रदर्शित करता है और C5 इरिथ्रिन जो होता है वह लाल रंग प्रदर्शित करता है। पिछले वीडियो है ना पार्ट 2, उसको आप देख लीजिए। इसी वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको टेंशन नहीं है फिर उसके बाद, क्योंकि इसमें जो है इसी को अगर करूँगा तो लंबा हो जाएगा, एकदम ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है। अब इनकी कोशिका में कोशिका अंग का अभाव होता है, मतलब ये बहुत कम कोशिका अंग पाए जाते हैं। साइनोफाइसियन स्टार्च ऑस्मोफिलिक काय प्रमुख पदार्थ। देखिए साइनोफाइसियन जो है एक प्रकार का पदार्थ है जो ग्लाइकोजन जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। ये जो है स्टार्च के रूप में होता है, तो ये एक प्रकार का स्टार्च ही है जो खाद्य पदार्थ के जो भोजन है उसके कण को मतलब संग्रहित करके रखता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ऑस्मोफिलिक काय, ऑस्मोफिलिक काय जो होता है एक प्रकार का पदार्थ है या जीवाणु भी कह सकते हैं। ऑस्मोफिलिक प्रकार का एक जीवाणु भी पाया जाता है, लेकिन इसमें ऑस्मोफिलिक पदार्थ पाया जाता है किसमें? साइनोजीवाणु में। ये जो होते हैं वातावरण में अनुकूलन के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। पांचवा टॉपिक सेंट्रोप्लाज्म देखते हैं। सेंट्रोप्लाज्म जो होता है मतलब ये सेंटर में जो अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, न्यूक्लियाइड पाए जाते हैं ना, उनके बारे में है। ठीक है। यह कोशिका का केंद्रीय पारदर्शी भाग होता है, मतलब यह कोशिका है ना तो उसके केंद्र में पाया जाता है। पारदर्शी भाग मतलब आर पार देखा जा सकता है, ऐसा प्रकार का भाग है एक प्रकार से। ठीक है। इसमें ही अनुवांशिक पदार्थ है DNA RNA पाया जाता है। अब ये जो DNA RNA है ना वह प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक है। तो प्रारंभिक मतलब कि पुराने समय के जो बैक्टीरिया थे वो क्या थे? अविकसित थे। अब अविकसित थे तो उनमें प्रारंभिक प्रकार के मतलब उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता था, केंद्रिका नहीं पाया जाता था, इसलिए उनको प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक कहते हैं। ठीक है। अब ये तो मान लिए प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। अब इसमें जो होता है न्यूक्लियाइड वह नग्न होता है। नग्न का अर्थ इसमें क्या हुआ? जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है कि DNA जो है एकदम बिखरा नहीं होता है, तो लेकिन इसमें ना इधर उधर ऐसे बिखरे होते हैं। क्या? ये DNA। ठीक है ना। तो ये DNA जो होते हैं इनमें द्विसूत्री होते हैं। ठीक है। RNA भी पाए जाते हैं और इनमें जो DNA होते हैं वह वृत्ताकार होते हैं, ऐसे वृत्ताकार रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।